सो हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। ठीक है, ओबियसली आरआरबी एनटीपीसी का ही है ये क्वेश्चन भी। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और ये सब पीवाईक्यूज हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अगर डाउट हो तो चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर में जाके। तो ये सारे पीवाईक्यूज हैं ऑफ स्पेसिफिकली एनटीपीसी। ठीक है, the simple interest on an amount of rupees 13,400 for 4 year is 2680। द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? देखो, यहाँ मैंने ऑप्शंस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ऑप्शंस लिखने पे क्या होगा कि आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगा। और मैं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो मैं इसमें से ऑप्शंस को मैंने रिमूव किया हुआ है। ठीक है, इसलिए कि ताकि आपको मैं समझा सकूं कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। बट हाँ, आप ये जान के मान के चलोगे कि ये जो हम कर रहे हैं ये विदाउट ऑप्शंस कर रहे हैं। एग्जाम में आपके लिए एक एक्स्ट्रा हेल्प होगा, तो आप प्रैक्टिस को थोड़े टफ करो तो एग्जाम आपको और आसान लगेगा। ये एक स्ट्रैटेजी है मेरा। पर मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद वाले सभी क्वेश्चंस में ऑप्शंस डाल दूँ, इसके बाद वाले वीडियो जो आएगा उसमें। ठीक है, simple interest on an amount of rupees 13,400 for 4 year is rupees 2680। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बहुत आसान है। आप बोलोगे सर हम इसका कन्वेंशनल मेथड जानते हैं, सिंपल SI इक्वल्स टू PRT बाय 100। आप हम इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि किसके ऊपर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, किसके ऊपर इंटरेस्ट हमको निकालना है। 13,400 इंटू रेट क्या होगा पता नहीं, टाइम क्या है 4 years, और इंटरेस्ट क्या है डिवाइडेड बाय 100। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है 2680। तो क्या होता है ना बच्चे लोग, आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा स्मार्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, क्या जीरो जीरो यहाँ से काट दिए, काम खत्म हो गया। फिर आपको एक चीज तो दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। 134 और 268 का कोई तो रिलेशन है ना। 134 का डबल होता है 268, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि 134 20। समझ में आ गया? तो आर हमारा क्या होना चाहिए, 20/4, जो कि हो गया 5%। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? इसको और अलग अलग तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो, ये तो हो गया कन्वेंशनल मेथड इसको कहते हैं। कई जगह इसको कहते हैं, ज़्यादा भाषा को मैं अपना आसान रखता हूँ और कहता हूँ बेसिक मेथड। ठीक है ना, बेसिक मेथड। फास्ट कैसे कर सकते हो? देखो ट्रिक, फास्ट ऐसा कुछ होता नहीं है मैथ में। जो चीज़ होता है, जो जो कंसेप्ट होता है, उसको आप तेजी से अगर समझ लेते हो तो उसको हम ट्रिक कहते हैं मैथ्स। ठीक है ना, ऐसे कोई मैथ्स क्या क्या अलग से थोड़ी कुछ आएगा, मैथ्स तो मैथ्स है ना। ठीक है, तो अगर 13,400 का एक प्रिंसिपल है और उसमें 4 साल पे, 4 साल में 2680 इंटरेस्ट आ रहा है, तो कोई मुझे बता सकता है कि एक साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है? एक साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 2680/4, यानी 4 6 ज़ा 24, 4 4 7 ज़ा 28, 670 रुपीज आ रहा है ना। 670 रुपीज आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है भाई। 670 रुपीज मेरा एक साल का इंटरेस्ट आ रहा है। और ये जो 670 है वो 134 का कितना परसेंट है? 134 का कितना परसेंट है? तो तुम बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा? तुमको नहीं तो किसको पता चलेगा? ये देखो ध्यान से, 670 जो है वो तुम कैसे निकालोगे? ये तुमको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन है। नहीं, ये आसान है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तुम बहुत जल्दी जल्दी करोगे। 670 जो है वो 134 का कितना परसेंट है? 134 का 1% क्या है? 13400 का 1% 134 है। 13400 का 5% क्या है? 13400 का 5% ही तो 670 है। पर ये तुमको पता कैसे चलेगा? इसके लिए तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 13400 का 10% क्या है? 13400 का 10% है 1340, 1340 रुपए। 1340 का आधा क्या है? 670 है, जो कि 10% का आधा क्या होगा? 5% होगा। तो इस तरह से तुमको इंटरेस्ट के साथ थोड़ा खेलना होगा।
प्रैक्टिस करना होगा तब जाके आएगा। तो इसका आंसर होगा 5%। इसको आप निकाल सकते हो दो तरीके से, एक तो बेसिक मेथड से निकालो, दूसरा अगर समय कम है तो तुम स्मार्ट अप्रोच से कर सकते हो। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। आया कि नहीं आया, आप लोग मुझे बताना कमेंट में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्योंकि मैं इंटरेस्ट जब अलग से पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। खैर ये तो बेसिक मेथड था, स्मार्ट मेथड था। स्मार्ट मेथड मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद मैं इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल देने का कोशिश करता हूँ। पीडीएफ भी आपको इसका मिल जाएगा, पर मैं यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच लिख देता हूँ कि कन्वेंशनल अप्रोच सबको पता है, सभी बच्चे जानते हैं। सब कहते हैं मुझे सर हम तो जानते हैं, छोड़ अब इतने बड़े बच्चे हो गए ना, क्लास 10th का तो फॉर्मूला याद होगा ही। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है, इंटरेस्ट SI इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट कितना कैसे निकालोगे, टोटल इंटरेस्ट जो भी हो, नंबर ऑफ ईयर्स, एक साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा तुम्हारा, SI फॉर 1 ईयर। एक साल का इंटरेस्ट निकलने के बाद तुम उसका परसेंटेज निकाल सकते हो, जो भी इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में कितना इंटरेस्ट पड़ा उसका परसेंट निकाल लो तो रेट निकल जाएगा। तुम बोलोगे सर इससे आसान तो बेसिक है, कर सकते हो नो प्रॉब्लम, पर ये जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत ज्यादा फास्ट होने लगेगा। अभी लिख रहा हूँ तो काफी बड़ा मेथड लग रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होना चाहिए व्हाट इज मार्क प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। करेक्ट। यहाँ पर दिया है कि कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का 75% है मार्क प्राइस का। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड देन द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज व्हाट। सी लेट, इसको कई सारे मेथड से कर सकते हो। लेट MP मार्क्ड प्राइस बी, मार्क प्राइस को क्या मान ले हम, 100 मान लेते हैं। चलो मान के देखते हैं, मैक्स से भी कर सकते हैं 100 से भी कर सकते हैं। मेरा MP जो है वो 100 हो गया, ठीक है। और अगर मेरा मार्क प्राइस 100 हो गया तो जस्ट सेकेंड, हाँ ये ज़्यादा बेटर है। अगर MP 100 हो गया तो CP क्या है, CP इज इक्वल्स टू व्हाट, CP इज 75% ऑफ मार्क प्राइस, यानी CP जो होगा वो 75 रुपया होगा ना। 75% ऑफ 100 क्या है, 75। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। अब तुमको ये समझना है बच्चे कि डिस्काउंट किस पे होता है, डिस्काउंट किस पे मिलता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलता है, याद रखना। डिस्काउंट कभी ये नहीं होता, अगर सेलिंग प्राइस है तो वो अलग बात है, पर अगर सेलिंग प्राइस नहीं है, मार्क प्राइस है, अगर मार्क प्राइस प्रेजेंट है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिलता है, ठीक है। तो डिस्काउंट दिया है 15%, 15% किसका, 100 का। 100 का 15% क्या होगा, आफ्टर डिस्काउंट, यानी मैं 15% हटा दिया, या आफ्टर डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट का अमाउंट क्या है, 15% इज अलाउड, मींस 15% ऑफ 100 इज व्हाट, 15 रुपीज। करेक्ट, यस, ठीक है ना। 15% ऑफ 100 इज व्हाट, क्या होगा, 15 रुपीज होगा। 15 रुपीज आप माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, हम बेच कितना में रहे हैं, हम 100 में से 15 माइनस कर देंगे, 85 में बेच रहे हैं, और हम खरीदे हैं खुद उसको 75 में। ये हमारा CP है, ये हमारा SP है। करेक्ट। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, सेलिंग प्राइस अगर 85 है, कॉस्ट प्राइस अगर 75 है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है। पर परसेंट क्या है प्रॉफिट का, वो निकालना जरूरी है। तो हम कैसे निकालेंगे, कितना का इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का, कितने में हो रहा है, कितने में हो रहा है, 75 में हो रहा है, परसेंट निकाल दो ना। 10 रुपया ज्यादा हमको प्रॉफिट हो रहा है हमारे CP में। प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 25 4 25 3 हो जाएगा 40/3 समवेयर, ये आना चाहिए 12 पॉइंट या something, आप निकाल सकते हो इसका, राइट। 13 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, ठीक है ना। 40/3% प्रॉफिट होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है, सभी चीजें क्लियर हो रही है ना।
मैं इसका ऑप्शंस डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे पता है आप लोगों को भी विदाउट ऑप्शंस लगता होगा, पता नहीं सर सही कर रहे हैं कि नहीं, तो तुम कर लेना और चेक कर लेना, ठीक है। मुझे मेरा काम आज कंसेप्ट समझाना ज़्यादा है मैथ्स का। तो बहुत बच्चे कहते हैं मैथ्स में सर हमारा डब्बा गुल है, ठीक है। तो इसलिए मैथ्स को समझना है तो मैथ्स को प्रैक्टिस करना है। द ओनली वे टू लर्न मैथ्स इज टू डू मैथ्स, ठीक है। ये बहुत बड़े किसी मैथमेटिशियन ने कहा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 3:7। दो पॉजिटिव नंबर हैं उनका रेशियो 3:7 है। जब भी रेशियो दिया हो बच्चे 3x और 7x कर देना। कोई एक लेटर ले लेना, उसके साथ लेना जरूरी है क्योंकि ये रेशियो है, नंबर्स नहीं है, यानी उनका मल्टीपल होना चाहिए। एंड देयर एलसीएम इज 231। इनका एलसीएम 231 है। स्मॉलर नंबर क्या होगा? अगर मैं दो नंबर का एलसीएम निकालता हूँ, मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ आपको। अगर एक नंबर है 3x, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं निकालूँ तो क्या होना चाहिए, उसको स्प्लिट करूँ तो क्या होना चाहिए, 3 × x ही होना चाहिए। अगर एक नंबर है 7x, उसका मैं अगर स्प्लिट करूँ तो क्या होना चाहिए, 7 × x ही होना चाहिए। और उसमें मैं पूरी तरीके से कंसेप्ट समझा रहा हूँ। हाँ, ये सब माइंड में बहुत ही कम समय में होगा, पर पहले आप लोग समझो कि करोगे कैसे, फिर होगा, फिर स्पीड बढ़ेगा, स्पीड के साथ एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो एलसीएम क्या होना चाहिए, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होना चाहिए। हमने कहा था ना एलसीएम कैसे निकालते हैं, जब भी दो चीज सेम हो तो उसके जगह एक ले लो, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लो। 21x इज द एलसीएम, बट यहाँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये होना चाहिए एलसीएम इज 231। सो 21x विल बी इक्वल टू 231। तो x इक्वल्स टू 231/21, दैट इज 11। तो 11 हो गया हमारा आंसर। बट ये हमारा आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसमें बोला है स्मॉलर नंबर क्या है। हमारे पास दो नंबर है ना, एक है 3x, एक है 7x। स्मॉलर नंबर इज 3x ऑब्वियसली। 3 × 11 दैट इज 33 इज द स्मॉलर नंबर। इससे आया हमारा आंसर। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, कमेंट में लिख के बताना। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर और अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, आप रिपीट करके इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेडीज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डबल रेशियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेडीज टू जेंट्स इन अ क्लब इज 3:2। लेडीज 3x, जेंट्स 2x। बताया था ना मैं, अगर आपका रेशियो दिया हो तो वहां पर एक लेटर लोगे। लेटर हम लेते क्यों है, क्योंकि ये रेशियो है ना। ऐसा तो नहीं है कि लेडीज 3 है और जेंट्स 2 है, ठीक है। हो सकता है अगर एक्स का वैल्यू 1 हो तो, बट ऐसा श्योर नहीं है। तो इनका मल्टीपल्स जो है वो हमको लेना पड़ेगा ना एक्स। समझ पा रहे हो? तो इज द कंसेप्ट ऑफ रेशियो क्लियर टू एवरीवन? अगर मैं बोलूंगा 6/4, स्टिल द रेशियो इज 3:2, दैट्स व्हाई, ठीक है। रिसेंटली 300 लेडीज ज्वाइंड द क्लब। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले जो लेडीज 3x थे उसमें 300 लेडीज जो हैं वो क्लब को ज्वाइन कर लिए, और अब रेशियो बन गया 5:2, ठीक है। जेंट्स ज्वाइन किए क्या? जेंट्स तो ज्वाइन नहीं किए, तो जेंट्स इतना ही है। पर लेडीज ज्वाइन कर लिए, यानी कि 3x + 300 करने पे ये बन जा रहा है अब 5x। यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि जब लेडीज 300 ज्वाइन किए उसका वैल्यू 5x हो गया, यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे हम 5x - 3x, जो बढ़ा वो 2x बढ़ा, वो 2x बढ़ा। किसके ज्वाइन करने पे 2x बढ़ा? 300 के ज्वाइन करने पे 2x बढ़ गया। यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 300/2, जो कि होगा 150। क्वेश्चन में दिया है द नंबर ऑफ लेडी मेंबर्स नाउ इन द क्लब इज। अब कितने लेडी मेंबर हैं क्लब में? तो भाई अब तो 5x है, 5x है ना लेडी मेंबर। तो क्या करना पड़ेगा? 5 × 150 करना पड़ेगा। क्लियर है? 5 × 150 करना पड़ेगा। तो 15 5 जा, यस, 15 5 जा क्या होता है?
75 होता है, यानी 750 लेडीज हैं। करेक्ट है। ऑप्शंस रहने पे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन से आप समझ सकते हो। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, मान लेते हैं ए है 450, बी है 1245, सी है 630 और डी है 750। मैंने कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है, पर आप जान सकते हो कि 15 इंटू 5 75 होता है, तो आप सीधा ये सिलेक्ट करोगे ना, फिर उधर क्यों जाओगे। पर मैंने कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा आसान आएगा, क्योंकि मैं ये प्री की बात कर रहा हूँ, प्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप मेंस दोगे तो उसमें थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहेगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इट विल बी लिटिल डिफरेंट, लिटिल डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा चुका है आपका, क्योंकि आपको 90 मिनट में 120 सवाल करने हैं सीबीटी 2 में, जो कि मैंने यहाँ प्री और मेंस लिखा है, लेकिन वो तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है। ठीक है, ठीक है ना। चलो ठीक है, इस दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। The value of 6 by 5 of 1 by 3 plus 2 by 4 minus 5 by 6 of 3 by 10 plus 12 by 20 minus 1 by 6। कन्वेंशनल तरीका क्या है? कन्वेंशनल तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, हम बॉड मास को जब फॉलो करते हैं ना, तो बॉड मास को जब फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे ब्रैकेट्स को। तो 6 बाय 5 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं 3 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 है। ठीक है, तो आप दोनों को ही 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। करेक्ट है, दोनों में 12 मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर एलसीएम का मेथड करो, सीधी बात है। 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, 4 प्लस 6। ओके, मुझे मैं ये होप करता हूँ आप लोग सब ये जानते हो, ये सारी चीजें, तो बहुत छोटा क्लास का मैथ्स है। ठीक है, माइनस 5/6 अगेन इंटू 3/10 प्लस 12/20। तो चलो डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, यहाँ 3/10 में इंटू 2 कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, 6/10 प्लस 6/20 प्लस 12/20। करेक्ट है। ठीक है, -1/6 इसको साइड में रखते हैं। अब आ जाओ यहाँ, 6/5 इंटू 10/12 -5/6 इंटू 12 प्लस 6 18/20 -1/6। तो ब्रैकेट्स के बाद क्या आता है? या तो पहले तो डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा। डिवीजन तो यहाँ है ही नहीं, तो मल्टीप्लीकेशन ही होगा। तो मल्टीप्लाई करो, फिर इनको करो, इनको करो, क्या आएगा? 5 2 जा 6 2 जा 2 2 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ बच गया 1 सिर्फ। 6 3 जा 5 4 जा, क्या बच गया? -3/4 -1/6। करेक्ट है। अब आप चाहो तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल के यहाँ कर सकते हो, या सभी का एक साथ कर सकते हो। ठीक है, 1 4 6 का एलसीएम क्या होगा? 1 4 6 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, तो हम पूरा 12 ले लेते हैं। 12 -9, समझ रहे हो ना? समझ में आ रही है बात? 2, तो ये क्या होना चाहिए बताओ बच्चे? सब्सट्रैक्शन करेंगे हम अगर, 12 -9 कितना होगा? 3, 3 -2 ये होगा 1/12। ठीक है, तुम बोलोगे नहीं सर पहले मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, तो क्या होगा? -11 ही होगा। तो वहां फिर आके आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, अगर आप बॉडमास को फॉलो करते हो तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। अगर आप बॉडमास फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसलिए आंसर डिफर करेगा। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। यस, नो डाउट्स इन दिस, एंड माय वॉइस इज आल्सो क्लियर, आई थिंक। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक वंस। हाँ ठीक है, आवाज ठीक आ रही है। हाँ ओके, फाइन। तो दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार वॉज 15। अब देखो ये क्या है,
1,50,000, 1,50,000 ये कॉस्ट प्राइस है कार का। मैं यहाँ लिख देता हूँ CP 1,50,000 है। राजू उसको सोल्ड किया मोन्टू को, प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है कि 5% प्रॉफिट राजू ने लिया मोन्टू से। और उसके बाद मोन्टू ने क्या किया, ये हमारा पहला केस है, ठीक है, केस 1 है। उसके बाद मोन्टू ने क्या किया, केस 2 में मोन्टू सोल्ड इट बैक टू राजू एट 2% लॉस। मोन्टू थोड़ा सा बेवकूफ़ी कर गया और उसने राजू को फिर से बेच दिया लॉस परसेंट। ठीक है ना, 2% लॉस में उसे दोबारा बेच दिया। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, सीपी अगर 1,50,000 है और उसमें 5% का प्रॉफिट होता है, तो मुझे ये बताओ, अपने आप को अपना परसेंटेज कैलकुलेट करने के स्पीड को बढ़ाओ और चीज़ों को आसान करो। 1,50,000 का 1% कितना होगा? 1,50,000 का 1% होगा 1% ऑफ 1,50,000, 2 जीरो हटा दो तो तुमको 1% मिल जाएगा। ये होगा 1,500 रुपीज। मेरे अप्रोच को ध्यान से समझना, बहुत आसान है। और प्रॉफिट हुआ 5% का, 5% कितना होगा? जो 1% आया उसमें इंटू 5 करो, काम खत्म। 15 5 75, 7,500। यानी राजू कितने में बेचा? 5% प्रॉफिट रख के बेचा, यानी कि सीपी में जो हमारा प्रॉफिट आया उसको तो ऐड करना पड़ेगा ना। 1,50,000 प्लस 7,500, तो ये हो जाएगा, मैं ये लिख रहा हूँ इतना सब समझाने के लिए इसलिए इतना समय लग रहा है, ठीक है। 1,575,000, 1,57,500 में वो बेचा। किसको? मोन्टू को। मोन्टू क्या किया? मोन्टू महाराज ने क्या किया कि उसको लॉस में दोबारा बेच दिया राजू को। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है मोन्टू के लिए, ये उसका कॉस्ट प्राइस है क्योंकि इतने में वो खरीदा ना। 1,57,500 इतना सीपी है मोन्टू के लिए, फॉर मोन्टू, फॉर केस 2 आई एम सेइंग, ओके। 1,57,500 ये मोन्टू के लिए उसका सीपी हो गया। अब मोन्टू क्या करता है, उसको 2% लॉस में बेच देता है। देखो आसान है, बहुत आसान है। तो इसमें मेरा 1% क्या हुआ सीपी का? 1,575 हुआ ना 1%। 2% क्या हो गया? इसका डबल। ठीक है, 3,150 हुआ। यानी वो 3,150 लॉस में राजू को दोबारा बेच देता है। यानी इस बार जो हमारा सेलिंग प्राइस, मतलब मोन्टू जितने रेट में बेचा, वो 1,575,000 जितने में खरीदा था उससे इतना कम में बेच दिया ना, लॉस में बेच दिया, इतना उसको घाटा हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर लॉस है तो? सीपी जितना था उसमें से कम बेचेंगे तब तो लॉस होगा। इसको आप सब्सट्रैक्ट जब करते हो तो ये हो जाएगा 0, 3,4,350, करेक्ट। 1,54350 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। हाँ ठीक है, इतने में वो उसको बेच दिया दोबारा। ठीक है, राजू के पास ये पैसा जो है वो वापस आ गया। यानी मेरे कहने का जो मतलब है कि मोन्टू ने इतने रुपए का, 3,150 रुपये का लॉस झेला और इतने में उससे कम दाम में, जिस ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। अब क्या हुआ पूरे ट्रांजेक्शन में? पूरे ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, कोई बता सकता है मुझे? यस, देखो बच्चे लोग क्या होगा ना इसमें, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार वाज 15,000, सॉरी 1,50,000। इतने में राजू खरीदा था, मोन्टू को बेचा, मोन्टू उसको बेचा, ये सब करते करते फाइनली जब हम देखेंगे
तो इतने रुपए उसको ज़्यादा मिल रहे हैं ना, इतना रुपए तो राजू को दोबारा मिल रहे हैं, मिल रहा है, करेक्ट है। राजू ने इतना रुपया प्रॉफिट रख के ऑलरेडी मोन्टू को बेचा था, ठीक है। मोन्टू उल्टा लॉस झेल के दोबारा उसे इतना में बेच दिया, यानी राजू के पैसे लगे थे इतने, उसने इतना पैसा तो कमाया, साथ ही साथ उसने जो दोबारा बेचा तो इतना और एक्स्ट्रा राजू ने कमा लिया। तो बेसिकली देर इज अ प्रॉफिट, ओके, एंड द प्रॉफिट इज ऑफ 7500 एज वेल एज 4350, ठीक है। 11,850 का पूरी तरीके से प्रॉफिट राजू को मिलता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, नो वन इज हैविंग एनी डाउट। क्योंकि देखो क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको समझना है, ठीक है। मैं इतना समय इसलिए ही ले रहा हूँ क्योंकि मेरे इस वीडियोस को काफ़ी बच्चे जो बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं वो भी देख रहे हैं, और काफ़ी बच्चे जो ऑब्वियसली जिनका बेस क्लियर, जो कैरी कर रहे हैं वो भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो सबको सबका ध्यान देना है ना, अब तो टीचर है, सबका ध्यान देना है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इतना का ओवरऑल प्रॉफिट होता है, ठीक है। किसके लिए? राजू के लिए। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस, इतने से शुरू हुआ, फाइनली इतना रुपया एक्स्ट्रा आ चुका है, तो ये प्रॉफिट ही होगा, ठीक है ना। हम एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो टोटल प्रॉफिट और लॉस में। अब आए आगे, सॉल्व द फॉलोइंग, 78 प्लस -4 प्लस -3 ऑफ मतलब इनटू करली ब्रैकेट 27 प्लस -18 प्लस, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ मैं बता दूंगा, ये फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर करली ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो आपको अंदर के ब्रैकेट्स को खत्म करते जाना है, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट किसको खत्म करेंगे, ये रहा सबसे छोटा ब्रैकेट, इसको। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना है, हाँ मैं टाइम ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भले ये क्वेश्चन तुमको आसान लगता हो, हाँ देखो ये भी छोटा ब्रैकेट है, ठीक है, पर पहले हम अंदर का कंप्लीट करते हैं फिर आएंगे इधर। करली ब्रैकेट स्टार्ट, 27 प्लस -18 प्लस माइनस तो माइनस होता है, फिर एक ब्रैकेट खत्म हुआ, फिर करली ब्रैकेट खत्म हुआ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हुआ, ऐसे आप ब्रैकेट्स को खत्म करोगे, मतलब कि क्लोज करोगे, क्लोज करना इसको बोलते हैं, ठीक है। और मैं इतना समय इसलिए ही ले रहा हूँ ताकि आप बेसिक से समझो, ठीक है। 78 प्लस -4 प्लस माइनस क्या होता है, -3 होता है, आप लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, बट मैं तो ये कहूँगा कि फिलहाल अभी आप मत लिखो, पहले अंदर का कंप्लीट करते जाओ फिर लिखना। इनटू करली ब्रैकेट के पहले अंदर वाले ब्रैकेट को खत्म करना है, क्लोज करना है, सो इट विल बी व्हाट, -18 -2 -20, तो यहाँ डायरेक्ट लिखो -20, फिर करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 78 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट -4, अब देखो क्या होता है, अब हमको ब्रैकेट्स खत्म करने हैं ना पहले, तो -4 प्लस -3 इंटू 27 -27, आप बोलोगे सर इतना सिंपल को इतना आप हार्ड कर दिए ना, ऐसा होता है। तो बॉडमास रूल में हम जानते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर एडिशन आएगा, फिर सब्सट्रैक्शन आएगा, पहले हमको तो ये मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो 78 प्लस -4 -3 और 7 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा ना, -21 हो जाएगा, और -21 प्लस ऑब्वियसली प्लस माइनस -21 ही होगा, तो ये आ जाएगा 78 -4 -21 क्या हो जाएगा, -25, -25, 78 -25 क्या हो जाएगा, 53, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गई सबको बात। इस तरह से आप स्टेप वाइज करते जाओ, करेक्ट है। चलो हम